बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिवानी, आज तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। अब तुम आमिर की राजकुंवरी नहीं बल्कि मुगलों की बहू बनने जा रही है। जैसे जोधा ने मुगलों के आचार विचार नियमों का पालन किया है, हम आशा करते हैं कि तुम भी वो सब सीखो। तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें मां दिखाने के लिए तुम्हारी जोधा जीजी पहले से वहां। जैसे बड़े जवाईसा ने जोधा को संभाला है, हम प्रार्थना करते हैं मिर्जा तुम्हें संभालेंगे। आंसू पोछो शिवानी। आप यहाँ? क्या करें, मुगल सल्तनत की वजीर आलिया हैं हम। साथ साथ शहंशाह के बड़े अम्मी जान हैं, इसलिए सियासत के साथ साथ महल के अंदर क्या हो रहा है इसकी भी खबर रखनी पड़ती है हमें। इसका मतलब? सब देख लिया, सब समझ लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मजहब से याद आया, बेगम जोधा जब मुगलों से इतनी नफरत करती है तो उन्होंने आपका निकाह मुगलों में ही करने का क्यों सोचा? क्या आप अपनी जिंदगी यहाँ बिता पाएंगी? उस शख्स के साथ बिता पाएंगे जिससे आप मोहब्बत नहीं करती? आप चाहती क्या है? यही चाहते हैं कि आप ये निकाह ना करें। ये स्वयं हमसे कहा था कि हम इस निकाह के लिए हाँ कर दें। शिवानी, हम मान रहे हैं इस बात को कि हमने कहा था, लेकिन तब हमें आपकी मोहब्बत बचपना लगी। लेकिन आज जब हमने आप दोनों को मतलब सब कुछ देखा, तब हमें ऐसा लगा कि आप तेजवंत के अलावा किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। आपके निकाह के बाद अगर ये बात सबके सामने आई तो हमारे मिर्जा हकीम की जिंदगी तबाह हो जाएगी और हम ये नहीं होने दे सकते। अब आप क्या करें? कल सुबह किसी भी बहाने से आप तेजवंत के पास पहुंच जाइए, भाग जाइए उसके साथ यहाँ से। दादी साहब, हमने मन्नत मांगी थी कि हमारा विवाह होने से पहले हम अम्बे माँ के मंदिर के दर्शन करेंगे और वहाँ पर सोने का हार चढ़ाएंगे। यहाँ आगरा में अम्बे माँ का मंदिर है, हमें वहाँ जाने की अनुमति चाहिए। नहीं बेटा नहीं, हम तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे सकते। दादी साहब, शिवानी की इच्छा है तो जाने दीजिए ना। जोधा, तुम हमारे रीत रिवाज अच्छी तरीके से जानती हो बेटा कि विवाह से पहले लड़की घर के बाहर नहीं जाती। परंतु दादी साहब, अभी ना तो कंकड़ बंधन पूरा हुआ है और न ही कोई रीत पूरी हुई है। अच्छा बाबा, अच्छा। तुम शहंशाह की बेगम हो, हम तुम्हारे विरुद्ध तो जा ही नहीं सकते। हे भगवान, अब जोधा जीजी भी साथ जाएंगी? कैसे उनके सामने तेजवन से मिल पाऊंगी? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपके हुक्म के मुताबिक राजा भारमल साहब आ चुके हैं। प्रणाम शहंशाह। बैठिए। राजा साहब, हमें आपसे एक जरूरी मसलत करनी। बात तो हमें भी करनी थी आपसे शहंशाह। ये ब्याह इतनी शीघ्रता में हो रहा है कि आपसे बातचीत करने का कोई मौका ही नहीं लगा, ताकि आपसे ये बात कर सकें कि लेन देन में क्या होना है। हम शिवानी और मिर्जा हाकिम के विवाह के उपलक्ष्य में कुछ भेंट देना चाहते हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं राजा साहब? अपनी बेटी की शादी में हम जो चाहे तोहफे दे सकते हैं, वो पूरी आपकी मर्जी। पर फिलहाल तो हमें एक सियासी मामले पर आपसे मशवरा लेना है। क्या आप हमारे वालिद की जगह हैं और हमारे सबसे खास मनसबदार? आदेश कीजिए शहंशाह। राजा साहब, जैसा आप जानते हैं, मुगल सल्तनत फैलता जा रहा है। हमारा एक बहुत बड़ा सूबा है जिसका काम कायदे से नहीं हो रहा है। इतने बड़े इलाके की हुकूमत के लिए हमें एक हुक्मरान चाहिए। हमने बहुत सोचा और पाया कि उसके लिए आपका सबसे बड़ा बेटा भगवंत दास बहुत माकूल है। हम उसकी बहादुरी, उसकी वफादारी से वाकिफ हैं और उसकी सियासी समझ भी बहुत अच्छी है। अब बस हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये मंजूर है? आपका आदेश सर माथे पर शहंशाह। आपका बड़प्पन है कि इस पद के लिए आपने भगवान दास का नाम चुना, किंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आमेर राज्य का सारा कार्य भगवान दास ही संभालते हैं। वो आपके मनसबदार भी हैं और वहां का उत्तरदायित्व भी उन्हीं के कंधों पर है। हम चाहते हैं कि
ये जिम्मेदारी आप अपने छोटे भाई को दें। वो शूरवीर हैं, योद्धा हैं, आपसे बहुत स्नेह भी रखते हैं और जहां तक हमारी जानकारी है उनकी राजनीतिक समझ भी बहुत गहरी है। हम चाहते हैं कि विवाह में भेंट स्वरूप ये पद आप उन्हें दे दें। माशाअल्लाह, जैसी उम्मीद थी आपने हमें वैसा ही मशवरा दिया। आपसे सलाह लेने की सोच हमारी गलत नहीं। हम आपके शुक्रगुजार हैं राजा साहब, और आपके तजुर्बे की कद्र करते हैं। धन्यवाद। आदाब। आप भाई साहब, हमारे यहाँ आने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आज हमारे भाई का निकाह है और हम खुद उसे तैयार करेंगे। निकाह करने जा रहे हो मेरे साथ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हम तुम्हें एक सलाह देते हैं, ध्यान से सुनना। निकाह के बाद तुम्हारे घर में फिर चाहे तुम्हारी अम्मी जान हो, तुम हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी बेगम हो, तुम्हारी बहन, अगर तुम इनमें से किसी को भी खुश नहीं रख पाए तो तुम अपनी रियाया को खुश नहीं रख पाओगे। मोती, दासियों को कहकर पूजा की आवश्यक सामग्री मंगवा दो। तुम यहाँ पर रहना दादी सा के साथ, काम में उनकी सहायता करवाना। जी जी, अब बहुत उत्साहित है ना? हाँ है, क्यों ना हो। आखिर अंतिम बार अपनी बहन के साथ मंदिर जो जा रहे हैं। अंतिम बार? हाँ अंतिम बार। विवाह के बाद तो अपनी देवरानी के साथ जाया करेंगे ना मंदिर। कान्हा की सौगंध शिवानी, हम तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हारे संबंध का आधार राजनीति या बल नहीं, प्रेम है। और प्रेम की नींव सबल होती है, कोई उसे हिला नहीं सकता। कान्हा, हम भी जो कर रहे हैं अपने प्रेम को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमें क्षमा कर देना। जो भी मांगना है हमारे कान्हा से मांग लो, मना नहीं करेंगे। बहुत विशाल हृदय है इनका। अब नहीं जानती जीजी कि हमने कान्हा से क्या मांगा है। हमें क्षमा करना, सबके हृदय को ठेस पहुंचेगी। शिवानी कहाँ चली गई? शिवानी कहाँ है? कुफरी तो परिक्रमा करने के लिए कहकर गई थी, आती होंगी। क्षमा चाहती हूँ बेगम साहिबा, मैंने कुंवरी शिवानी को किसी के साथ घोड़े पर बैठकर जाते हुए देखा है। शिवानी! शिवानी! तुमने उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब मैंने उन्हें देखा तब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे। विवाह का समय हो रहा है, शिवानी किसके साथ जा सकती है इनसे? हे अम्बे माँ, ये सब क्या हो रहा है? बेगम जोधा से कहो हम आए। जोधा बेगम और शिवानी जी अभी आई नहीं हैं। ठीक है, हम उनका यही इंतजार करेंगे, तुम जाओ। ओहो, शाम होने को है, सारे लोग निकाह के लिए तैयार बैठे होंगे और जोधा बेगम और शिवानी अभी तक यहाँ नहीं है।
तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है बेगम जोधा की और शिवानी की? ये क्या है? लगता है बेगम जोधा की बांदी हमें उन्हीं की तरह बेपरवाह होने लगी है। इतना कीमती हार यहीं पे छोड़ दिया है बिना इस खत के साथ। खत पढ़ो रेशम। प्रिय जोधा जीजी, ये आपकी बहन का अंतिम संदेश है आपके लिए। जीजी, आज आपने ही कहा था कि जिस संबंध की नींव प्रेम पर आधारित हो वो बहुत पक्का होता है, कोई उसे हिला नहीं सकता। आपकी इन बातों से हमें साहस आ सका कि अपने प्रेम के लिए सबको ठुकरा कर जा सके। आपने प्रेम का अर्थ समझाया और उसे समझकर हम अपने प्रेमी तेजवंत के साथ अपना अलग संसार बसाने जा रहे हैं। हमें प्रेम का अर्थ और उसकी शक्ति समझाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार जीजी। आपकी शिवानी। आपकी शिवानी। वाह रेशम वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। शहंशाह और आलिमों को इंतजार करना ठीक नहीं है। जोधा बेगम कहाँ है शहंशाह? सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जोधा बेगम को अब तक आ जाना चाहिए था। पता लगा उन्हें आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। शादी निकाह का मामला बहुत संजीदा होता है। हर रस्म का एक वक्त मुकर्रर होता है। जोधा बेगम को समझना चाहिए इतने सारे मेहमानों को इंतजार करवाना ठीक बात नहीं है। राजा भारमल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहंशाह। जोधा को समय का ध्यान रखना चाहिए था। माँ साहब, आपने शिवानी को जाने ही क्यों दिया? कैसे मना करती, उसने मन्नत ली थी। चले मान लेते हैं शिवानी अभी बच्ची है, नादान है, लेकिन जोधा बेगम को तो समझना चाहिए। अब उन पर दोहरी जिम्मेदारी है। हुजूर, निकाह का वक्त बीत चुका है। अब दुल्हन आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं। महामंगा, ये सब खत आपको कहाँ से मिले? कहा ना हमने बेगम रुकैया। बेगम जोधा अभी तक आई क्यों नहीं, इसीलिए हम उनके हुजरे में गए। वहाँ बिस्तर पर ये डिब्बा पड़ा था, खोल के देखा तो उसमें ये सारे खत थे। हम हैरान रह गए और आपके पास ये सारे खत लेकर आए। लेकिन आप हमसे इस तरह से क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? बात आपकी नहीं है, बात जोधा बेगम की है। क्योंकि इस बार हम जोधा बेगम को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहते, सफाई का कोई मौका नहीं देना चाहते। मुगल सल्तनत की बेगम होने के नाते उन्हें कम से कम मुगल खानदान की इज्जत की तो परवाह करनी चाहिए थी। जलाल ने उन्हें बहुत छूट दे रखी है और हमने भी उनकी हर हरकत को नजरअंदाज किया। लेकिन अब नहीं, अब जोधा बेगम ने हद पार कर दी है। होशियार, शहंशाह को पैगाम भेजो, हम उनसे फौरन मिलना चाहते हैं, फौरन। क्या बात है रुकैया, तुमने हमें यहाँ फौरन क्यों बुलाया? सुनने से बेहतर खुद ही देख लीजिए।
बेगम रुकैया से मिले खत पाकर जलाल तो सबसे पहले चौंकेंगे। मुगल सल्तनत की इतनी बड़ी रुसवाई वो भी जलाल की बेगम के जरिए हुई है। जलाल कभी ये सहन नहीं कर पाएंगे आदम। इतने सारे खत? ये खत नहीं सबूत है। वही जोधा बेगम जिसने आपको धक्का दिया था और जिसकी बहन का रिश्ता आपने अपने खानदान के लिए कबूल किया, उसी ने अपनी बहन के बारे में आपसे झूठ कहा था। जरा सोचिए आदम, जलाल को जब पता चलेगा कि शिवानी के मोहब्बत भरे खत बेगम जोधा के होजरे से मिले तो उन पर क्या बीतेगी, क्या करेंगे जलाल? वही जो शरीफुद्दीन हमारे साथ किया, इंसाफ। और इंसाफ यही कहता है कि वो चाहे जो कोई भी हो, अगर सल्तनत के खिलाफ साजिश की तो सजा जरूर मिलेगी। हम आपकी बचपन की दोस्त हैं, इसीलिए आपसे वो कहने जा रहे हैं जो कहने की हिम्मत किसी और में नहीं है कि बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को जोधा बेगम ने बेवकूफ बनाया, फायदा उठाया उनका। अमीर से बात करो रुकैया। जिस शहंशाह ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर फतह हासिल कर रखी हो, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। यही तो आपकी गलतफहमी है जलाल, जिसका आपको एहसास नहीं है। बात तो ये है कि आप जोधा बेगम को पा ना सके और ये मलाल आपको उनकी ओर खींचता चला जाता है। वो आपको बार बार दूर ढकेलती है और आप उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। उसने आपको शहंशाह से शिकारी बना दिया है, एक ऐसा शिकारी जिसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो उस हिरनी का शिकार नहीं कर लेता। उस शिकारी को लगता है कि वो हिरनी को भगा रहा है, लेकिन नहीं, उसे खुद ये नहीं पता कि वो चालाक हिरनी उसे अपने पीछे भगा रही है। बेगम नहीं होती, बचपन की दोस्त नहीं होती तो यही हमारा सर कलम कर देते, यही ना? इस समय हम स्वयं ही अचंभे में टूटे हुए। ये झूठी अदाकारी आपके काम नहीं आने वाली जोधा बेगम। ये सारे खत आप ही के होजरे से मिले हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी? ठीक वैसे जैसे सलीमा बेगम के कक्ष में से अर्क की शीशी मिली थी, परंतु आपके गर्भपात में उनका कोई हाथ नहीं था। वैसे हम नहीं जानते कि हमारे कक्ष में पत्र कहां से आए, कैसे आए। हमारा विश्वास कीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। आप झूठ बोल रही हैं जोधा बेगम। ये झूठ नहीं बोल रही है रुकैया। चला, लेकिन हमारी बात समझिए, अगर इन्हें कुछ भी मालूम होता तो शिवानी खुद इन्हें खत नहीं लिखती। जब आपने हमें बताया था तब भी हम जानते थे कि ये झूठ नहीं बोल रही हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपकी तसल्ली के लिए हमने इनसे पूछ लिया। मगर अब हम समझ चुके हैं कि कौन झूठ बोल रहा था, और वो हैं जोधा बेगम के वालिद। अब हमें समझ में आया कि उन्होंने क्यों इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी और क्यों उन्होंने अचानक शिवानी को यहाँ भेजा। भले ही जोधा बेगम ने इस रिश्ते के लिए बात चलाई क्योंकि उन्होंने मिर्जा हकीम ने शिवानी के लिए मोहब्बत के इशारे देखे, मगर राजा भारमल ने क्यों इस रिश्ते को फौरन अपना लिया? अगर वो चाहते तो इस रिश्ते के लिए मना भी कर सकते थे, अगर चाहते तो फिर से मुगल में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करवा सकते थे। हम किसी और राजवंश में उनकी बेटी का रिश्ता करवा देते जैसे सुकन्या का करवाया। हम इस बारे में एक बार राजा भारमल जी से बात करना चाहेंगे, ससुर दामाद की तरह नहीं बल्कि दो हुक्मरानों की तरह। और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच कोई भी आए। अब जा सकती हैं जोधा बेगम। जलाल, आपको जोधा बेगम पर अब भी यकीन है? हमें अपनी निगाहों पर यकीन है रुकैया, और हम जानते हैं कि जोधा बेगम झूठ नहीं कह रही है। और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो है शिवानी के वालिद। हुजूर, 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 निकाह का वक्त बीत चुका है। अब दुल्हन आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं।
लज्जा नहीं आती? तुम बच्ची नहीं हो, एक राजकुमारी हो। एकांत में कारीगर से बात क्या कर रही थी तुम? बोलो। ऐसे कोई बात नहीं। बालक नहीं है हम राजा हैं। प्रजा की आंख में देखकर पता लगा लेते हैं कि उन्हें क्या कष्ट है। तुम तो हमारी पुत्री हो। आपकी बेटी अपने आशिक के साथ भाग गई राजा भारमल जी। वो एक अदने से कारीगर को चाहती थी, ये बात आपको मालूम थी ना? आप हमारे ससुर हैं, आमिर नरेश। हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बस सच जानना चाहते हैं। शहंशाह, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इस तरह का कोई कार्य करेगी। तो फिर आपने उसे अचानक आगरा क्यों भेजा? हमारा पैगाम मिलते ही दौड़े क्यों चले? इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ क्यों करते? क्योंकि आप जानते थे कि आपकी बेटी एक अधने से कारीगर को चाहती थी, जो कि आपके शान के खिलाफ था, जो आपकी जात के लिए माकूल नहीं था। इसलिए आपने अपनी बेटी का रिश्ता फिर से मुकल में करवाना चाहा, क्योंकि आपको अपनी मुश्किलात का हल हमारी बेइज्जती में दिखा। खैर, आप हमें अच्छी सलाह देते आए हैं, इसलिए बताइए इस गुनाह के लिए क्या सजा दें आपको? हमारी बेटी ने हमारे वंश और मुगल सल्तनत का अपमान किया है, और इसका उत्तरदायित्व हम अपने सर लेते हैं। और इसके लिए आप जो भी दंड हमें देंगे स्वीकार है। आपने अपनी बेटी का निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहा, और वो भी हमारे खानदान में। ये आपका गुनाह है। मुगल मनसबदार होने के बावजूद अपनी ये बात अपने बादशाह से छुपाई, ये आपका कानूनन गुनाह है। और मुगल कानून के मुताबिक आपको सजा मिलेगी राजा भारमल जी। राजा भारमल जी को कैद खाने ले जाया जाए। वाकई बेगम रुकैया जलाल इंसाफ पसंद शहंशाह है, आखिर राजा भारमल को सजा दे ही दी। हाँ, क्योंकि जलाल की नजरों में गुनहगार जोधा बेगम के घर वाले हैं, जोधा बेगम नहीं। बेगम रुकैया, हमने तो सुना था कि राजा भारमल को बहुत नाज था अपनी बेटियों पर, और बेटी ने ऐसा गुल खिलाया कि वालिद को ही कैद करवा दिया। मानना पड़ेगा, कमाल की होती है राजवंशी शहजादियां। जब अपने ही घाव दे तो कोई औषधि काम नहीं आती। हमारे अपने पिता और बहन ने चला हमें, तो इस घाव को लेकर सदा जीना होगा हमें। ना सिर्फ हमारे बल्कि तुम्हारे दिल को भी तो तोड़ा है। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। वो शिवानी भी इस गुनाह में बराबर की भागीदार है। और जोधा भाभी जान,
उनका क्या कसूर है भाईजान? बेगुनाह होने के बाद भी उन्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। भाईजान, मुगल कायदे हैं कि वालिदे की गलती की सजा उनके बच्चों को नहीं दी जाती और ना ही बच्चों की गलती की सजा वालिदे को। मरहूम जन्नत आशियानी अब्बा हुजूर और फिरदौस मक्कानी दद्दा हुजूर की भी यही हिदायतें हैं। राजा भारमल को सजा नहीं दे सकते भाईजान। हमें मत सिखाओ क्या करना चाहिए क्या नहीं। राजा भारमल ने पूरे हिंदुस्तान के सामने हमारे खानदान की मुगल सल्तनत की बेइज्जती की है और उस लड़की को ढूंढकर हम उसे सजा देंगे, क्योंकि जब हमने उससे पूछा था तो उसने क्यों नहीं बताया कि वो किसी और को चाहती है। वो किस मुंह से कहती है आपसे भाईजान? शायद सबके सामने ऐसा बोलने से उनकी तहजीब ने उन्हें रोक दिया। कौन सी तहजीब मिर्जा? किस तहजीब की बात कर रहे हो? अगर उस लड़की में तहजीब होती तो आज वो ये हरकतें नहीं करती। ऐसा कैसे भाईजान? शिवानी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, आप इतना भी नहीं समझ पाए। इसीलिए तो उसने अपने वालिदे, अपने खानदान, अपना मुस्तकबिल, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। मोहब्बत बेवकूफ ने कारीगर के लिए मुगल खानदान को ठुकरा दिया है। मोहब्बत फकीर या शहजादा, मजहब या जात के बीच कोई फर्क नहीं देखती। हमने भी तो मजहब की परवाह किए बिना एक राजवंशी शहजादी से मोहब्बत की। और एक बात और भाईजान, मोहब्बत कभी किसी को तकलीफ नहीं देती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मिर्जा? क्या हमें तकलीफ नहीं पहुंची है? बेशक आपको तकलीफ हुई है भाईजान, लेकिन आप उस तकलीफ के बारे में नहीं सोच रहे जिससे शिवानी ने हमें बचा लिया। अगर ये सब निकाह के बाद हमें मालूम चलता तब क्या होता? 3 जिंदगियां तबाह हो जाती भाईजान, हमारी, शिवानी की और तेजवंत की। बेशक आपको भी तकलीफ होती, लेकिन जिंदगी भर हमें यह अफसोस रहता कि जिसकी आंख में हम अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं, जिंदगी भर उसकी आंखों में हमें तेजवंत का अक्स नजर आता। इस बात से हमें ठेस जरूर पहुंची है भाईजान, लेकिन हम इससे उबर जाएंगे। निकाह के बाद अगर हमें यह मालूम चलता तो हमारा दिल टूट जाता भाईजान। मिर्जा, हमें मोहब्बत पर यकीन नहीं, क्योंकि दिल नहीं है हमारे पास। लेकिन हमें है, और एक दिन आपको भी होगा भाईजान। बापू साहब, शहंशाह ने आपको क्षमा कर दिया और अम्मी जान ने भी बड़प्पन दिखाया, परंतु हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं, हमारे अंदर शहंशाह और मिर्जा हकीम जितनी शक्ति नहीं है कि हम आपको क्षमा कर दें। कम से कम आपको हमें बताना चाहिए था। यदि बता नहीं सकते थे, पत्र में लिख नहीं सकते थे, तो यहाँ पर आकर बताना चाहिए था कि शिवानी किसी और से प्रेम करती। बापू, आपके इस झूठ के कारण न केवल आमेर कलंकित हुआ, बल्कि मुगल खानदान को कितना ठेस पहुंचा है। आप हमें कष्ट दे सकते थे, हम आपकी संतान हैं, कुछ नहीं कहते, परंतु आपने जो हमारे परिवार के साथ किया, उनको छला, उसके कारण हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपके कारण मुगल सल्तनत के यश पर कीचड़ उछला है बापू साहब। आपको हमें बताना ही चाहिए था बापू साहब। हम कुछ भी करते, शिवानी को समझाते या फिर इस संबंध को इतना आगे ही नहीं बढ़ने देते। कम से कम हमारे पति को ठेस तो नहीं पहुंचती, हमारे देवर जी का अपमान तो नहीं होता। प्रेम को हम सदैव याद रखेंगे, परंतु ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे बापू साहब कि आपने हमारे परिवार को चला है। मुगल खानदान की ये जोधा बेगम इस बात के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।